अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मोहम्मद फकर में खुशामदीद। बारिश के साथ साथ लाहौर का सियासी मौसम भी एकदम से उसके अंदर भी तब्दीली आई है और बारिश के बाद जिस तरीके से लाहौर में जो एकदम दोबारा से खुनकी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, इसी तरीके से बारिश के बाद लाहौर के सियासी मौसम के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा तब्दीली आई है और मॉडल टाउन के अंदर इंपॉर्टेंट इजलास हुए हैं। पहले इजलास के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के इस्तीफे के बाद नए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के लिए एक अहम तरीन मुलाकात हुई है और माजी में जिन शख्सियत को अटॉर्नी जनरल के ओहदे पर फाइज करने की हुकूमत की तरफ से भरपूर कोशिशें की गई, लेकिन वहाँ से बड़े कार से जवाब आ गया, जिसके बाद वहाँ पर एक ग्रुप बन गया और उस ग्रुप बंदी के नतीजे में जनाब जो मंसूर अवान साहब हैं वो चार्ज नहीं ले सके नोटिफिकेशन के बावजूद अटॉर्नी जनरल का। अब बताया ये जा रहा है कि मंसूर अवान साहब को एक मरतबा फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर लगाने का फैसला कर लिया गया और इसी हवाले से उनकी मॉडल टाउन के अंदर शहबाज शरीफ साहब से एक ज़रूरी मुलाकात भी हुई है। इस इजलास के बाद, इस मुलाकात के बाद एक और मुलाकात होती है जहां पर सियासी सूरत हाल के ऊपर बातचीत की जाती है और ख़ास तौर पर ये जो इमरान खान साहब की तरफ से ऐलान किया गया है कि जनाब उनकी जमात शदीद तरीके से इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेगी और उसके साथ साथ एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से एक मरतबा फिर एक नई वकला तहरीक शुरू करने के इशारे देने के बाद एक मरतबा फिर इस बारे में गौर किया गया कि जनाब ये सियासी सूरत हाल को आगे कैसे लेके चलना है। और यहाँ पर ये बात बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो इजलास था, इस इजलास के अंदर वीडियो लिंक पर नवाज़ शरीफ साहब लंदन से मौजूद थे और क़यादत ने बहुत सारे मामलात पर इत्तफ़ाक़ का इजहार किया है और उसके बाद उस इत्तफ़ाक़ राय के बाद जो लाठी चार्ज है वो अब होने जा रहा है, क्योंकि पहले तो सिर्फ 5 तस्वीरें दिखाई गई थी उन तमाम शख्सियात की जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि जनाब ये गैंग ऑफ 5 है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान प्रोजेक्ट इमरान खान के नाम पर शुरू किए जाने वाले अलमिया का शिकार हुआ और इस प्रोजेक्ट इमरान खान के नतीजे में पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा और फिर इस प्रोजेक्ट इमरान खान को आगे बढ़ाने वाली वो 5 शख्सियात की तस्वीर थी जो मरियम नवाज़ साहिबा ने सरगोदा के जलसे के अंदर दिखाई थी। अब ये बताया जा रहा है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने जो अभी अपने तंजीमी कन्वेंशन जो शुरू कर रहे हैं और ये जो 5 के बाद अब बताया ये जा रहा है कि जनाब अब सिर्फ तस्वीर नहीं चलेंगी, अब फिल्में चलेंगी और मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं ये जो कसूर के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन करने जा रही हैं, वो वर्कर कन्वेंशन के अंदर उनकी जो तकरीर है वो आज होने वाले इजलास की हकीकी स्पिरिट की अक्कासी होगी, क्योंकि इसके अंदर, इस इजलास के अंदर ये फ़ैसला किया गया है अब जो है ना किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अब किसी तरह की कोई जो है ना वो जिसे कह सकते हैं कि दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब कोई ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब किसी की तरफ से जो है वो उंगली उठाने की कोशिश की गई तो हाथ तोड़ दिया जाएगा। किसी ने अगर जो है वो जो है झगड़े के लिए उकसाने की कोशिश की तो फिर खुली जंग होगी। बड़ा सख्त किस्म का नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से रद्द-ए-अमल का इजहार हुआ है और उस रद्द-ए-अमल के नतीजे में जो है वो एक मरतबा फिर जो सियासी दर्जा हरारत है वो मुझे कुछ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और उसके जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि कुछ इशारे भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और उन्हीं की वजह से अब ये जिस तरह मैंने आपसे कहा कि फ़ैसला जो है वो बहुत ही ज़्यादा संगीनी के साथ सामने आ रहा है। अच्छा, इस इजलास के बाद एक और चीज़ भी हुई है और इस इजलास में जिस तरीके से जो है इमरान खान साहब अपना बयानिया बनाते हैं, इस बयानिए के तोड़ का भी फ़ैसला किया गया है और नून लीग इमरान खान के झूठे बयानिए के ख़िलाफ़ अपनी एक हिकमत अमली और एग्रेसिव हिकमत अमली बनाएगी और अब मुस्लिम लीग नून लगी लिपटे बगैर वो जो तमाम किरदार जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के मौजूदा हुकूमत के अंदर या बाहर रहते हुए किरदार अदा किए थे और उनका जो नाम है, उनका जो किरदार है वो लोगों के सामने मुनकशफ किया जाएगा, उनके सामने लाया जाएगा और इसके अंदर किसी तरह की कोई रू रियायत नहीं बरती जाएगी। मरियम नवाज़ शरीफ तंजीमी कन्वेंशन और अवामी इज्तिमात को हक़ाइक़ अवाम तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करेंगी। लिहाजा अब जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं वहाँ पर मरियम नवाज़ के हाथों बहुत सारे मुकामी और इंटरनेशनल हैंडलर्स, इमरान खान लफ्ज़ हैंडलर्स इस्तेमाल करते रहते हैं ना, तो अब होंगे जनाब ये पॉलिटिकल हैंडलर्स भी बेनकाब। तो इसका मतलब ये है कि मरियम नवाज़ को मिल गया है ऑर्डर
और ऑर्डर भी मिल गया है जनाब सीधा करके रखो, तुन के रखने का। और इस ऑर्डर मिलने के बाद मरीम नवाज़ की होगी लाठीचार्ज और फिर होगी उसके साथ शेलिंग, फिर होगी सियासी गोलाबारी और फिर जो गोलाबारी है उसके बाद होंगे ज़बरदस्त किस्म के धमाके। इसका मतलब ये है कि एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर धमाके होंगे, वो इशू जिसको छुपाने के लिए या जिसको दबाने के लिए एक पूरा प्लान करके जो है अवान साहब को, मंसूर अवान साहब को इस पूरे सिस्टम से जो है वो हटाया गया था, वो बंदा आ रहा है वापस और आ रहा है अब पूरी ताकत के साथ। इसका ये जो दो मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं, इन दो चीज़ों का मतलब है ये, और मतलब ये है कि जो हालात है इस मरतबा हुकूमत की तरफ से जो फ़ैसला लिया गया है वो सीधी लड़ाई का है, दस्त बदस्त लड़ाई, आमने सामने आके लड़ाई, कोई छुपन छुपी का काम नहीं है, कोई लुकन मीटी नहीं होनी, कोई नहीं है कि तू अंदर इंज कर ला, तू अंदर कर ला। अब सीधा सीधा दू बदू लड़ाई है जनाब, और इस दू बदू लड़ाई के अंदर जो साथ है उसका भी पता चल जाएगा और जो खिलाफ है उसका भी पता चल जाएगा। और ये जो रूह रियायतें मिल रही हैं इसके ऊपर भी जो है नवाज शरीफ साहब की तरफ से बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आया। बल्कि आपने वो उनका वो क्लिप भी देखा होगा नवाज शरीफ साहब का, जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। हमें ये तो पता था कि ये वारदाती है, हमें ये तो पता था ये फ्रॉडी है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये दहशतगर्द भी है। अब ये जो इसने दहशतगर्दी फैलाई हुई है और ये कोई मामूली दहशतगर्द नहीं है, और इसका जो दहशतगर्दी का जो है ना, इससे बड़ा दहशतगर्द पाकिस्तान में नहीं आया, और इस दहशतगर्द का भी मखू ठपना पड़ेगा। ये नवाज शरीफ साहब ने ये बात की। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी जानिब अदालती लड़ाई के अंदर जिसने मैंने आपसे कहा कि एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा दोनों एक मरतबा फिर एक नई अदालती तहरीक चलाने के लिए जो है वो सरगर्म हो गए। जब पिछली अदलिया आज़ादी तहरीक चली थी इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से, तब लतीफ़ खोसा एतजाज़ एहसन साहब के ख़िलाफ़ खड़े हुए नज़र आते थे, लेकिन इस वक्त इमरान खान की मोहब्बत में ये दोनों एक अपने इख्तलाफात बुलाकर एक ही प्लेटफॉर्म पर नज़र आ रहे हैं। और इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से जो फैसला किया गया है 27 मार्च को मुल्क गिर वकला कन्वेंशन लाहौर में तलब करने का, उसके फ़ैसले की इन दोनों ने हमायत की है। और इनका ये कहना है कि जनाब ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है, इसका जो अल्टीमेट नतीजा निकलेगा वो ये निकलेगा कि वकला को मैदान अमल में आकर लीड करना पड़ेगा। और उनका जनाब असी तैयार हैं, बस तुसी तैयार हो, जो असी तैयार और हम आने वाले हैं। और इसके लिए जो जवाज़ है वो यही जवाज़ है कि जनाब आइन की खिलाफ वर्जी की गई, तो ये जो इलेक्शंस को आगे बढ़ाकर, लेकिन ये जवाज़ मेरी तो समझ में नहीं आ रहा वैसे, क्योंकि अगर यही जवाज़ है तो ये जवाज़ उस वक़्त कब था, कहाँ था, जब इमरान खान साहब के दौर के अंदर पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑर्डर पास किया गया। लेकिन वो ऑर्डर पास होने के बावजूद इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई, ना बल्दियाती इदारे बहाल हुए, ना बल्दियाती इदारों के लिए जो है वो उनके इंतखाबात कराए गए। जब जब बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऑर्डर दिया जाता था, तब इमरान खान साहब की वफाकी और जो पंजाब की हुकूमतें हैं दोनों ये वहाँ पर तैयार हो जाती थी। उस वक्त भी इलेक्शंस का ही मामला था ना, उस वक्त भी इलेक्शंस का मामला था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे ही इंतखाबात कराना चाह रहा था, और उस वक्त भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का था, लेकिन चूँकि वो ऑर्डर अपने ख़िलाफ़ था, लिहाजा उसको ना मानने के लिए बहुत ही ज़्यादा जवाज़ तलाश किए जा रहे हैं। और अब लोगों को बहुत ज़्यादा उबाल आ रहे हैं आइन पसंदी की, आर्टिकल 6 की, पता नहीं किस किस चीज़ की, लेकिन इस मौके पर किसी को कोई उबाल नहीं आएगा, कोई बंदा ये बात नहीं कहेगा। अब ये तो उबाल आ रहे हैं कि जनाब ये जो है आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये अभी एक केस की जिसके लिए इमरान खान गए थे लाहौर हाई कोर्ट अपनी हिफाजती ज़मानत के लिए, सिर्फ यही एक केस काफ़ी है आपको ये सारी सिचुएशन को समझाने के लिए कि जनाब ये हो क्या रहा है इस मुल्क के साथ। ख़ुद जज साहब इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद के अंदर दर्ज 5 मुकदमात में हिफाजती ज़मानत के लिए अप्लाई किया। स्पेशल बेंच बना, 2 रुकनी स्पेशल बेंच, जिसके अंदर जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवार हुसैन साहब शामिल थे। और इस बेंच ने इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत है, हिफाजती ज़मानत में तोसी की, उसकी समाअत की। और दौरान समाअत जो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब हैं वो पूछते हैं इमरान खान साहब कि भाई, और इमरान खान के वकला से
कि भाई आप हमें कोई एक ऐसी को प्रेसिडेंट बताएं, कोई एक ऐसी मिसाल बताएं, कोई एक ऐसा केस बताएं जब जो है कि ऑफिस ने दोबारा हिफाजती ज़मानत जो है वो मंजूर की हो। कोई एक ऐसा केस। इमरान खान साहब के वकील साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि जनाब हमें ख़ुद नहीं ये बात समझ में आ रही कि हम आपसे किस तरह ये रिलीफ मांगें। उन्होंने कहा जी अब आप तो यहाँ पे आ गए हैं, रिलीफ लेने के लिए आ गए हैं, तो ये रिलीफ अब आपको हम कैसे दें, क्योंकि इस तरह की तो कोई मिसाल मौजूद ही नहीं है कि जनाब कोई बंदा आएगा तो आके कहेगा जनाब मेरी हिफाजती ज़मानत ज़रा तुसी कर देना 2 दिन, मैंने आज नहीं मैं पेश हो सकता, मैं 27 को पेश होऊंगा, अदालतों में पेशी भी मेरी अपनी मर्ज़ी के तहत होगी। लेकिन इसके बावजूद जो जस्टिस साहब हैं, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब, उन्होंने कहा आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होना चाहिए था, वहाँ पे भी आप नहीं जा रहे, किसी अदालत के सामने आप पेश नहीं हो रहे, तो बताएं ये कैसे किया जाएगा। इस दौरान इमरान खान साहब रोस्ट्रम पे आ गए और उन्होंने कहा कि मैं जब इस्लामाबाद गया था तो रास्ते बंद थे, हम आज भी खुफिया है, यानी आज भी मैं डिग्गी में छुप के आया हूँ गाड़ी की। इस्लामाबाद जाते हुए आंसू गैस चली थी, लाठीचार्ज हुआ था, हमने इस्लामाबाद से वापस लौटना पड़ा। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, मैं तो वहाँ से जान बचाकर भागा था, जान बचाकर आया था, लिहाजा मुझे फिर वहाँ पर भेजना है तो मुझे फिर वहाँ से दोबारा जान बचाकर भागना पड़ेगा, लिहाजा मुझे समात ये जो है ना हिफाजती ज़मानत में तोसी दे दें। जज साहब क्या कह रहे हैं? जज साहब कह रहे हैं कि जनाब किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि आपकी हिफाजती ज़मानत में हम तोसी करें, इस तरह की माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। फ़ैसला क्या आता है? हिफाजती ज़मानत में 27 मार्च तक की तोसी दे दी जाती है, ये फ़ैसला आता है। और ये बताया जाता है उसके साथ कि जनाब इसके अंदर वो बताते हैं कि इमरान खान साहब ने किस तारीख को पेश होना है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उन्होंने कहा जनाब 27 तारीख को। उनका अच्छा चलो 27 मांग रहे हो, 27 तक, हालांकि एक दिन की मांगे। उन्होंने कहा जी हमें 1 वर्किंग डे की ज़मानत दे दें, 1 वर्किंग डे, यानी ये हफ्ता इतवार वैसे वर्किंग डे नहीं होगा, 1 वर्किंग डे यानी मंडे और ट्यूसडे को हम पेश हो जाएंगे। जज साहब ने कहा जनाब ए प्याजे इंसाफ ताड़े लिए बेहतरीन किस्म का रेडीमेड इंसाफ है। और फिर आप मुझे ये बताएं कि किस तरीके से बंदा जो है वो मोहम्मद खान बेटी की वो जो वीडियो आई थी उसको नज़रअंदाज करते, कैसे नज़रअंदाज करते। ये सब कुछ हो रहा है, इसी मुल्क में हो रहा है, मेरे और आपकी आंखों के सामने हो रहा है। अब हम एक जानिब तो आर्टिकल 6 लगाने के चक्रों में हैं, हम आइन और कानून की पासदारी करने के चक्रों में, बिल्कुल आइन और कानून की पासदारी होनी चाहिए, मैं इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन अगर वो जो आइन और कानून का जो दायरा है वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होना चाहिए। 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन उससे पहले इस बात का फ़ैसला भी होना चाहिए कि क्या जो असम्बलियों की तहलील थी वो लिजिटिमेट थी, क्या जो एक ऐसा शख्स जो असम्बलियों का मेंबर ही नहीं है, ना पंजाब का ना खैबर पख्तूनख्वा का, उसकी ख्वाहिश के ऊपर 2 सूबों के अवाम की हक़ नुमाइंदगी को ख़त्म कर देना पार्लियामेंट के अंदर, क्या ये दुरुस्त है? और अगर ये दुरुस्त है तो फिर 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए जा सकते हैं, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस बात का फ़ैसला करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अतर बिन अल्लाह साहब ने इस मामले को उठाया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के में बेंच में मौजूद होने के बावजूद, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये यकीन दिलाया था कि आपका नुक्ता भी बड़ा वैलिड है, इसको भी सुनेंगे और आपके नुक्ते को ऑर्डर में शामिल भी करेंगे। कितने गया नुक्ता? ना ऑर्डर, ना नुक्ता, ना बहस, ना सुना, बल्कि अतर बिन अल्लाह साहब भी फारग। उन्होंने कहा जनाब तुसी भी निकलो। ये है सिचुएशन सर। तो अब इस सिचुएशन के अंदर अगर ये मरीम नवाज़ ने अब ओपनली गोलाबारी शुरू करनी है तो फिर देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।